and the entire frame goes to the top. I mean, this just looks royal. We have, along with this property, one entire driveway of about 8 to 10 cars. आज हम टूर कर रहे हैं करंटली साउथ दिल्ली की सबसे बड़ी जो प्रॉपर्टी अवेलेबल है, विच इज अ बेसमेंट ग्राउंड इन 1150 स्क्वायर यार्ड्स। उसके ड्राइंग रूम में खड़े हैं। सो दिस इज द ह्यूज ड्राइंग रूम। देयर आर सो मेनी रूम्स, सो मेनी स्पेसेस, लाउंजेस, दिस दैट। सो सारा एक एक करके करेंगे बिकॉज प्रॉपर्टी इज वेरी लार्ज। तो आपको यू विल हैव टू स्टिक विद मी फॉर अ व्हाइल, बट इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग प्रॉपर्टी। जब मास्टर बाथरूम देखोगे और मास्टर बेडरूम में क्लोजेट्स देखोगे, मजा आ जाएगा। So this is the drawing room and this is the front balcony. अभी यहाँ काम चल रहा है। As you know, मैं पहले आके शूटिंग शुरू कर देता हूँ बाद में बिक जाएगा। इसी टाइम पे चीज़ें बिकती हैं एक्चुअली। So you know it's always better. बाहर भी स्कैफोल्डिंग लगी हुई है, so हम बाहर शायद नहीं जाएं, but I think you can see it's a huge balcony in the front. एक्चुअली ये वाली balcony इतनी फन नहीं है। ज़्यादा फन आएगा आपको पीछे वाली balcony में, जहाँ भी हम जाएंगे, जो बहुत बड़ी है। और फन आएगा आपको बेसमेंट में, क्योंकि बेसमेंट में पूल भी है और बड़े सारे लाउंजेस, ये वो बहुत सारी चीज़ें वहाँ भी चलेंगे। बट द फ्रंट इज ऑफ कोर्स अ मेन रोड। 1150 गज का प्लॉट है, मेन रोड ही होती है। घर के पीछे 435 एकड़ की ग्रीनरी है। इफ यू आर अ नेचर लवर और यू वांट मोर ऑक्सीजन, मोर हेल्थ, दिस इज द हाउस फॉर यू। दिस इज ह्यूज दो, यू नो, नॉट एवरीबडी कैन अफोर्ड। सो इफ यू कांट, आई कैन गिव यू सिंगल फॉर ऑल। तो एक बारी देखते हैं इसको। अभी काम क्योंकि चल रहा है, फाइनल फिनिशेस नहीं हुई, रेडी प्रोडक्ट बिल्कुल नहीं है। दिस इज लेस देन 90% रेडी, बट यू स्टिल गोइंग टू लव इट, आई थिंक। लुक एट द कॉरिडोर। सो दिस एंटायर कॉरिडोर, दिस इज हाउ an 1150 square yard house looks like. So you come out of the drawing room this side, and by the way, this is going to be more a living, क्योंकि क्या है कि बेसमेंट में बहुत बड़ा हॉल है। तो आपका असली जो एंटरटेनमेंट एरिया या जहाँ पे आप गेस्ट्स को एंटरटेन करेंगे, वो बेसमेंट में है। ठीक है। सो लेट्स हैव अ क्विक लुक एट द किचन। किचन में जो इन्होंने फिनिशेस किया, क्योंकि ये बहुत बड़ा है, तो यहाँ पे आइलैंड बहुत बड़ा दे पाए। आइलैंड के अंदर इन्होंने ये भी दे दिया अपना जो बर्नर एंड हॉब एंड चिमनी एंड ऑल दैट। बट मोर इम्पोर्टेंटली, लुक एट द फिनिशेस ऑफ द कैबिनेट्स है। वेरी नाइस, वेरी वेरी नाइस। आई मस्ट से इस बिल्डर की मैंने और भी प्रॉपर्टीज देखी हैं, बेची भी हैं, और इन्होंने अपना काम डेफिनेटली अपग्रेड किया है। और खैर इस साइज में तो थोड़ा बनता भी है, क्योंकि वी आर लुकिंग एट द लार्जेस्ट साइज ऑफ साउथ दिल्ली, यू नो। नाइस सॉफ्ट क्लोज फिटिंग्स। बहुत ज़्यादा लाउड नहीं बनाया, अच्छा लग रहा है वैसे। टेबल टॉप इज ऑल्सो गुड, दिस इज ऑल्सो गुड। अ लॉट ऑफ स्टोरेज, नीडलेस टू से। एसी वेसी है किचन में तो इज अंडरस्टूड, बट दिस इज अ सेपरेट वॉशिंग एरिया, अगेन अ वेरी लार्ज वॉशिंग एरिया। साथ में यहाँ बैल्कनी है। अब यहाँ पे भी आप अगर बाहर को एक वॉशिंग मशीन वगैरह कुछ इंस्टॉल करना चाहें या व्हाटएवर, नाउ दिस बैल्कनी गोज अहेड एंड जॉइंस द बिग बैल्कनी वी अर्लियर सॉ। तो ये वहाँ से वहाँ कनेक्ट हो जाती है। तो ये काफ़ी सारे एरिया यहाँ पर है। ओके, लेट्स जस्ट गो इनसाइड नाउ एंड शो यू the more interesting areas. But the kitchen is also a very important part of the house. हमने स्टार्टिंग में कवर कर ली। इसके अंदर काफ़ी सारी स्टोरेज है,
There is a Mitsubishi Electric air conditioning. पूरा घर VRV air conditioning, centralized AC है, वो तो आजकल सब जगह होती है. The space for the fridge. Alrighty, let's go and check out. So this is basically going to be the guest bedroom. ठीक है? This is not the main bedroom. So guest bedroom के हिसाब से very well like good size. यहाँ पे ऐसे आपका बेड आ गया, you know. वहाँ पे maybe on the side you can have a little sofa whatever, or in the front you can have. यहाँ पे screen लगा सकते हैं आप. And this bathroom is so unique looking. So now they've given these wardrobes. इनके ऊपर ये leather finish है, you know, kind of tan color both sides. So we have a proper walk-in closet on both the sides, और इनमें ऊपर ये leather की finish वगैरह दी हुई है. This is very very good looking. Inside the configuration is like this. साफ वगैरह नहीं है पर वो हो जाएगा, डोंट वरी अबाउट इट. अभी तो काम चल रहा है. यू नो मैं कई बार सोचता हूँ मैं वेट करूँगा जब रेडी हो जाएगा तब करेंगे, और तब तक फिर हम शूट ही नहीं कर पाते. तो दिस इज माई वे नाउ, जब 80-90% के बीच में रेडी है तब कर लो. सो दिस इज समथिंग न्यू. दिस इज स्टर्नहागन, दिस हेगन हागन, हाउएवर यू से इट. कोई ना कोई मुझे पक्का करेक्ट करेगा. सो बेचारों को भी एक अपॉर्चुनिटी देनी चाहिए. क्या फॉल्ट फाइंडिंग करोगे, है ना. स्टर्नहागन बोल दिया भाई, बताओ क्या करना है. ठीक है. और ये these are hands grohe, the top notch, so very good fittings I would say. This is all grohe, वो grohe का है, so all very good fittings. अच्छा मार्बल का भी अच्छा काम किया हुआ है. This is very nice clean work. Hard to tell, I mean the joints also. So all in all, this is the front guest bedroom कह सकते हैं उसको, या I mean it doesn't necessarily have to be a guest bedroom, but I'm just saying अगर आपको एक गेस्ट बेडरूम बनाना है तो शायद यही बनाओगे, क्योंकि ये थोड़ा आगे ड्राइंग रूम की साइड में. अच्छा यहाँ पे भी वार्डरोब्स हैं, तो अंदर भी सॉ देयर वर लाइक 8 doors, एंड देन हियर आल्सो वी हैव दीस 3 doors. छोटी सी एक यहाँ पे टच दी हुई है. इसके अंदर यहाँ पे लेदर लगाया हुआ है इन्होंने ना, व्हिच इज लुकिंग वेरी नाइस. आई डोंट नो हाउ क्लियर इट इज इन द वीडियो टू यू, बट हियर इट लुक्स क्वाइट नाइस. हियर अगेन यू नो इट्स क्रोकोडाइल लेदर टाइप. Of course, this would be faux leather. This is probably not leather, but looks good. Okay, so this was the front bedroom. Now there is this powder room. We put on the lights. Alrighty. All right. So इसको उन्होंने थोड़ा डार्क थीम में करके इसमें थोड़ा येलोइश टिंच है. This is looking very nice. You know, आजकल बिल्डर स्मार्ट हो गए हैं. पहले ना सारे एक जैसे बनाते थे, अब नई नई चीजें कर रहे हैं. जैसे ये पत्थर भी शायद ही कहीं किसी ने देखा, मैंने तो नहीं देखा, है ना. एंड ऑल्दो आई एम नॉट अ फैन ऑफ दीज ब्लैक सीट्स, दे लुक नाइस नो डाउट, बट आई वुड कीप वाइट. बट इसके साथ शायद वो वैसे बहुत अच्छा जा रहा है, यू नो. एंड ये भी इन्होंने जो बेसिन लगाया है ये भी पत्थर का है बेसिकली. सो दिस इज अ ब्लैक स्टोन, सीम्स लाइक कार्व्ड आउट ऑफ इटालियन मार्बल टाइप, पर ये शेप कैसे निकली होगी वेरी हार्ड टू टेल. एनीवेज, so this is there. There's a mirror. Here is also a mirror. You know, very nice light is hanging and all that. अब यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो यूजुअल है कि इसके पीछे से लाइट आ रही होती है ना. यहाँ पे इन्होंने ये 2 कंसील्ड वॉल से बना के इसके पीछे से अब लाइट आ रही है, तो थोड़ा सा इन्होंने डिफरेंट कर दिया. ठीक है. और ये हैंडल यूजुअली यहाँ होता है, तो इसको यहाँ पे कहीं पे कर दिया इन्होंने ऐसे, whatever, you know. So you'll see it more in hotels and all that. So anything new I'm a fan of. You know, I like कुछ नया करो. ओके, सो दिस इज नाउ वी आर बैक टू द एंट्रेंस एरिया. यार एंट्रेंस एरिया इतना ग्रैंड है ना ये, मतलब यहाँ पे वैसे कभी ग्लास वगैरह आना है, बट यू नो द डोर इज सो लार्ज. दे पुट दिस लाइट. इफ यू डोंट लाइक दिस पर्टिकुलर शेड और दिस पर्टिकुलर स्टाइल, यू कुड ऑलवेज चेंज इट. नॉर्मली बिल्डर्स लगाते ही नहीं है, इन्होंने फिर भी लगा दिया है, क्योंकि ये एक ऐसी चीज़ है शैंडेलियर. आई मीन दिस इज द हाईलाइट ऑफ द हाउस, तो लोग अपने हिसाब से लगाना चाहते हैं. पर यहाँ पे जैसे इन्होंने ये सारा वुड का दिया हुआ है इंस्टेड ऑफ ग्लास. दिस इज लुकिंग वेरी नाइस. द होल स्टेयरकेस हैज अ ग्रेट फील टू इट, यू नो. Maybe we should see the staircase from here once. And so this is actually 3 levels. हम ground floor पे हैं, फिर stilt level है, उसके बाद basement level है. Staircase के अंदर light है, you know, that looks quite stunning. And then this entire wall they've done in marble, you know, और ये plain नहीं है, ये holes हैं इसमें ये सारे के सारे. So good feel, good look. Generally क्या होगा, आप
लेफ्ट लोगे और यहाँ से आप अपार्टमेंट में एंटर करोगे तो यहाँ सामने ये सारा बड़ा सा ओपन एरिया आ जाएगा और यू नो सो दिस इज ग्रैंड डोर, दिस ग्रैंड light or whatever, and then you'd probably go to your bedrooms. If there is a guest, he will go to that direction to the guest bedroom, or maybe to the living room you will go, or the kitchen, whatever. पर जनरली आप जैसे घर आओगे, अगर सीढ़ी लोगे तो भी इसी जगह पे आओगे, अगर लिफ्ट लोगे तो भी यहीं पे आओगे, तो ये घर का बीच है, यू नो, द सेंटर ऑफ द हाउस, फिर यहाँ से आगे जाते हैं. सो नाउ दिस इज एन एडिशनल रूम. ये बेसिकली एक स्टडी रूम है. देयर इज नो बाथरूम कनेक्टेड टू इट, बट देयर इज अ बैल्कनी. और यहाँ पे इन्होंने ये इंजीनियर्ड वुड की फ्लोरिंग की हुई है, विच इज़ डन इन अ वेरी वेरी नाइस फॉर्मेट. आई थिंक ये हेरिंगबोन ही कहलाएगी. जो एनीवेज, आई लव वुडन फ्लोरिंग बाय द वे, एंड आई थिंक वी शुड बी यूजिंग मोर वुड इफ पॉसिबल. बट एनीवेज, इंडियंस लव मार्बल, इंडियन मार्बल, यू नो, इटालियन मार्बल, सॉरी. अच्छा, अब क्या है कि जैसे अगर हम इसको बंद कर दें तो अब बाकी हमारे जो घर के 3 बेडरूम है, इंक्लूडिंग द मास्टर बेडरूम, और जो हमारा लाउंज है, वो प्राइवेट हो जाता है. इसको आप टेंट भी करना चाहो कर सकते हो, बट क्योंकि आपका अपना घर है, आई डोंट थिंक यू रियली नीड टू. पर करना चाहो तो कर सकते हो कि थोड़ा सा और ना दिखे, या इसको एक दूसरी फिल्म आ जाती है जिससे थोड़ा बहुत कवर हो जाएगा, या जो भी फ्लूटेड फिल्म भी आती है वो भी कर सकते हो, है ना. तो अगर ये आपने बंद कर दिया, थोड़ा नॉइज भी अंदर बाहर कम होगा और इट विल बिकम मोर प्राइवेट एरिया. So now we have 3 large bedrooms. Master bedroom is amazing, but एक आपको यहाँ से हिंट देते हैं, थोड़ी सी एक ट्रेलर देते हैं यहाँ से. वो एंड में आप देख रहे हो वो पीछे 435 एकड़ की ग्रीनरी है. अभी वहाँ भी जाएंगे. ओके, कम. यहाँ कुछ सामान पड़ा हुआ है, जस्ट इग्नोर इट फॉर नाउ. द बेड इज गोइंग टू कम लाइक दिस, एंड देन वी हैव दिस ह्यूज विंडो ऑन द साइड, लॉट ऑफ नेचुरल लाइट कमिंग इन, ऑल द एयर कंडीशनिंग के वहाँ पे ऊपर वेंट्स वगैरह हैं. You could take a look. So this is all like the central air conditioning thing. And did I not take up the doors? Doors are huge. 10-10 फुट के दरवाजे हैं, 10 भी है, थोड़ा ज़्यादा ही होगा. And huge big doors. अब इतना बड़ा घर है 1150 गज का. I mean, this is the least you expect. But है, so this is good. अब यहाँ पे अंदर आते ही एक L shape में, उधर भी wardrobes हैं, इधर भी wardrobes हैं. And then we have this big bathroom. Not the biggest, क्योंकि आगे वाले भी आप देखोगे they are probably much bigger, but this is bigger than the previous one, I think. And the usual thing again, Sternhagen and Hans Grohe and Grohe and whatnot. अब ये जो शावर एरिया है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट होता है कि थोड़ा खुला हो. तो ये यहाँ से यहाँ तक काफ़ी खुला है, और यहाँ पे वो अच्छी सी फिटिंग्स वगैरह लगी हुई हैं. यू कैन कंट्रोल द टेम्परेचर 40 डिग्री, 50 डिग्री, 20 डिग्री, whatever you want to. And then there is this bench also, you know. लग्जरी और अबंडेंस दोनों ना साथ साथ ही चलते हैं. तो अगर ये जगह बहुत छोटी होती जाती हैं तो फिर वो कोई फ़ायदा ही नहीं है. फिर हम उसे लग्जरी अपार्टमेंट नहीं कह सकते, हम उसे 1000 या 1150 गज का घर नहीं कह सकते. इट वुड बी यूजलेस. तो ठीक है, इसको अच्छे से इन्होंने यूटिलाइज किया है. असली मज़ा आपको आने वाला है जब हम जाएंगे मास्टर बेडरूम में. थोड़ा सा उसको रोक के रखते हैं, पहले हम यहाँ चलेंगे. दिस इज द लाउंज. अभी तो बेसमेंट भी है. बेसमेंट बहुत बड़ी बेसमेंट है. जितना बड़ा आपने अभी तक फ्लैट देखा है, इतनी बड़ी बेसमेंट है. उसमें स्विमिंग पूल है, सब कुछ है. सो दिस इज द लाउंज. यहाँ पे ऐसे सोफाज वगैरह आ गए, यहाँ पे स्क्रीन आ गई, और ये पीछे पूरी ग्रीनरी है. ठीक है, बहुत बड़ी बैल्कनी है. फ्रंट से बड़ी बैल्कनी पीछे है, इस पर भी अभी चलते हैं. तो पर पॉइंट क्या है, जैसे से यू हैव अ गेट टुगेदर एट होम. ठीक है, और बट इट्स नॉट लाइक अ बिग गेट टुगेदर जहाँ पे बहुत सारे लोग हैं. थोड़े बहुत आपके फ्रेंड्स वगैरह हैं. आप पीछे वाले जो बैल्कनी है उसको भी एज अ टेरेस यूज़ कर सकते हो, एंड होस्ट अ स्मॉल पार्टी ऑफ लाइक 10-20 पीपल. ओपन अप दिस लाउंज एरिया मे बी, यू नो. ऑल राइट, सो दिस इज द थर्ड बेडरूम. नाउ दिस इज क्वाइट लार्ज. ऐसे करके आ गया. अब अगर यहाँ बेड है तो मेरा व्यू है सामने ये ग्रीनरी का. यू नो, people take park facing properties so that they have green view, right? So here is the green view. It is not park facing in the front, but it's greenery or park facing in the back. Okay, now this has got a very large walk-in closet. और इस साइड को थोड़ी सी जगह भी और है, शायद इसमें अभी और भी कुछ बना रहे होंगे.
I think that is more for a dresser or whatever. But then we have these wardrobes. अभी काम चल रहा है, so don't worry about it. वो निकाल के उसके ऊपर रखा हुआ है, and all that. I'm just showing you the space, यहाँ पे large space in the corner. Again, just forget about it. That's just a mirror. वो fit होना है, अभी इसको छोड़ देते हैं. And then these wardrobes again. It's a lot of storage. This storage. Yeah, so this is one of the larger, nicer bedrooms. अब इसका बाथरूम पहले वाले बाथरूम से भी थोड़ा सा ज़्यादा खुल के, जैसे यहाँ पे देखो कितना स्पेस है. अच्छा, इसको भी आप बंद करके रख सकते हो अगर you want less moisture to enter there, you can keep this closed. सारा काम एल्यूमिनियम में हुआ है, which is very good. पर आजकल इस सेगमेंट में आके ये चीज़ें बताने में शायद लगता है यार क्या ज़रूरत है, तो ऑब्वियस ही हो गया. अब इस सेगमेंट में तो ये सब कुछ होगा. अगेन वेरी नाइस स्टोन, नॉट द यूजुअल इटालियन मार्बल. आई लव द फैक्ट दे स्टार्टेड एक्सपेरिमेंटिंग अ लिटिल बिट इन देयर चॉइस भी इन्होंने थोड़ा ना मेलो डाउन करके, बहुत ज़्यादा लाउड नहीं. एंड देन लार्ज एरिया फॉर द बेंच एंड ऑल दैट. सो दिस इज द एंटायर बिग बाथरूम. अब बताओ, मास्टर बाथरूम में चलना है कि पीछे की बैल्कनी में? पीछे की बैल्कनी में चलते हैं. और मास्टर बेडरूम एंड मास्टर बाथरूम इज अगेन अमेजिंग. तो अब ये पूरा का पूरा जो एरिया है, दिस इज बेसिकली, अब पीछे थोड़ा गंदा वंदा हुआ वो साफ कर देंगे. और ये पीछे ना वैसे पूरा जंगल है, इसलिए ये पूरा बंद कर दिया है प्रॉपर सिक्योरिटी के लिए. पूरा मतलब nobody can enter and all that. और भी आपको कुछ करना आप कर सकते होंगे. और यहाँ पे आपके गमले वगैरह आ जाएंगे वैसे, तो इसको हम कंसील कर देंगे. एक्चुअली ये सारा का सारा ना, यहाँ पे भी हमारा अपने इस फ्लोर के एयर कंडीशनिंग 2 यूनिट्स हैं. 2 का भी फायदा ये होता है कभी एक खराब हो गया तो दूसरा चलता रहेगा, या एक की सर्विस होनी है दूसरा चलता रहेगा. यहाँ गमले वमले आ जाएंगे तो ये सब छुप जाएगा, बट विल शो यू अ व्यू स्टैंडिंग हेयर कि वहाँ कैसा दिखता है. सच अ लार्ज बैल्कनी, ह्यूज. यहाँ ना जैसे वो जंगल में या किसी बहुत बड़े ग्रीन एरिया में एक अलग से स्मेल आती है, पेड़ों से आती है या पता नहीं कैसे आती है. आई लव दैट. आई कांट अफोर्ड इट, अदरवाइज आई वुड लिव हियर. ऑफ कोर्स आई कांट अफोर्ड इट, एवरीबॉडी नोस. एक यहाँ पे वैसे स्टोरेज और भी दी हुई है जस्ट नियर द लाउंज, तो वन कैन put whatever stuff here also. Now we're going to go to the real master bedroom and master bathroom as promised. Why do I say real? कि बाकी real नहीं होते. Real इसलिए है कि इसमें एक पूरा बड़ा walk-in closet, दोनों side wardrobes, ठीक है, एक for him, एक for her. आओ देखते हैं. पहले यहाँ चलेंगे वैसे हम, ताकि बेडरूम कवर कर लें पहले. So this is like this huge bedroom again, and look at the flooring. I love this flooring. I wish he had done this in the whole house. It would look so good. पर ये बहुत महंगी फ्लोरिंग होगी और सबकी अपनी अपनी चॉइस है. मतलब ये मेरी चॉइस है कि I would have put this or something white, whatever. So the bed would come like this. Then maybe you will have a screen there, some cabinets there, और all that. But वो तो चलो फर्नीचर तो होता रहेगा. But just think, यहाँ मेरा बेड है, वहाँ पे अनलिमिटेड ग्रीनरी है. ये ऊपर के फ्लोर्स पे थोड़ी सी चेंज हो जाएगी, शायद और बेटर हो जाएगी. और अगर आप उस एंगल से मुझे देखो अब, तो यहाँ पे मेरे सोफाज वगैरह आएंगे. मे बी आई वुड हैव 2 रिक्लाइनर्स हेयर. यहाँ से भी मेरा जो व्यू है आगे बिल्कुल ग्रीन है. सो लेट्स जस्ट सी द बाथरूम नाउ. मैंने बहुत ज़्यादा आपको रोक के रखा हुआ था. But this bedroom, I'm sure you've loved this bedroom. Now we're going to go into this walk-in wardrobe, the real walk-in wardrobe. ये असली walk-in wardrobe है जहाँ आप walk in कर सकते हो. You can actually walk here. So 1, 2, 3, 4, 5, 6 doors on your right, 6 doors on the left. यहाँ पे glass है, यहाँ पे wooden है. I don't know what the logic is why, but it looks nice. ठीक है. अब इसको एक एक करके देखते हैं. तो ये बेसिकली है आपके शूज़ वगैरह के लिए, सो इसके अंदर you would have your 100 pairs of shoes, I guess, and then this is for the clothes.
सेम इज द नेक्स्ट वन, पर इसमें जैसे नीचे स्टोरेज दी हुई है और यहाँ पे नीचे नहीं है, यहाँ मतलब सबसे नीचे थोड़ी सी है, बट यू हैव द लॉन्गर हायर थिंग एंड देन दीज वार्डरोब्स आर देयर। सब कुछ मतलब जो उस साइड है वही इस साइड है एक्चुअली, बस यहाँ पे ये वुडन डोर्स हैं और वहाँ पे वो ग्लास के हैं, बट इट्स अ रियल वॉक इन वार्डरोब एंड दिस इज ओनली वन। नाउ वी हैव अनदर वन। बिल्डिंग में भी काम चल रहा है तो शोर तो आएगा ही आएगा, डोंट वरी। नाउ दिस वन हैज डिफरेंट लुक इन द वुड्स फिनिश। तो यहाँ पे अलग फिनिश दी हुई है, इस साइड तो सेम ही है ग्लास, बट अगेन 6 doors and 6 doors on both the sides, and say let us see, nice heavy doors and all that. मैंने exactly same ऐसा ऐसे wardrobes एक घर में देखे थे मैग्नोलियाज में, somebody had used the exact same thing I remember, but very nice. So usually आपको एक walk-in wardrobe मिलता है यहाँ पे, वो भी रियल नहीं होता, बाथरूम के अंदर ही अलमारियाँ लगाई होती हैं, इसमें 2 हैं और इन टोटल 12 doors and 12 doors 24 doors of storage for your wardrobes. Wow. Now this is the highlight. Look at this bathroom. Again that same stone we saw on the flooring there. What a beautiful looking stone. Amazing. 2 बड़े-बड़े इन्होंने बेसिन्स लगाए हुए हैं, हैंड्स ग्रोहे की सारी फिटिंग्स हैं। यहाँ पे they've given this large tub. It is so freaking stylish. Looks so good. Okay, so this is under construction building. जो भी आपको शोर आ रहा है वो आता रहेगा। Okay, so now this you saw the beautiful tub, but more than that, इसके around इतना खुला space दिया हुआ है ना. This just looks very very nice, very nice. And then take a look at the shower area now. You know, I've always been saying in all my videos, use white stone. Just use white stone. It looks so good. और ये white के अंदर जहाँ ये रेशे जा रहे होते हैं, you know, it's just amazing. And then this side is the WC. You can take a look at that. So this was for the master bathroom. How do you like it? Please write it in the comments. अगर आपने अभी भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर लो। अगर लाइक नहीं मारा तो एक लाइक मार दो। यहाँ तक वीडियो देखा था यानी कुछ तो ठीक लग ही रहा होगा। चलो ठीक है। और सब्सक्राइब करके क्या होता है कि जैसे कोई नए हम वीडियोस वगैरह अपलोड करते हैं तो आपके पास आ जाएंगे। उस पर एक बेल आइकॉन होता है, उस बेल पे अगर कर दोगे तो जब भी आएगा तो आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा कि आशुतोष का नया वीडियो आया। अगर आपको लगता है आपको चाहिए तो आप कर लेना। आई मस्ट से अभी हम नीचे चल रहे हैं इन द बेसमेंट, बट आई मस्ट से इन दिस पर्टिकुलर प्रॉपर्टी दिस बिल्डर हैज़ रियली अप्ड हिज गेम। और आई थिंक डिज़ाइनिंग पे और काफ़ी सारी चीज़ों पे बहुत सारी चीज़ें इन्होंने इम्प्रूव करी हैं। शायद और भी की जा सकती होंगी, उसका तो कोई लिमिट नहीं है, बट टेलिंग यू फ्रॉम व्हाट आई हैव सीन अर्लियर, दिस इज़ अ मच बेटर प्रोडक्ट। आई लव द railings they're made of wood, gives us such a nice premium feel. Okay, so we're going to go down now and take a look at the basement. Okay, so जो हमारा ओरिजिनल आइडिया था वीडियो का और जो हम हमेशा करते आए हैं, इतने ग्रैंड जहाँ पे एंट्रेंस होती है वहाँ हम नॉर्मली एंट्रेंस से शुरू करते हैं वीडियो, पर हमने यहाँ पे ऐसे नहीं किया, इनका थोड़ा सा चेंज करेंगे। बट नाउ आई वांट टू रियली शो यू, दिस इज लाइक अ रियली सेकंड बिग हाईलाइट ऑफ द हाउस। लुक एट दिस डोर, दिस इज ह्यूज। ये सारा काम इन्होंने मेटल में किया हुआ है। आई कांट इवन एक्सप्लेन टू यू कैसे किया हुआ है क्योंकि मुझे पता नहीं है। आई हैव टू फाइंड आउट, बट दिस इज वेरी नाइस and the entire frame goes to the top. I mean, this just looks royal. We have, along with this property, one entire driveway of about 8 to 10 cars. वहाँ पे अभी नहीं जाते, वहाँ पे अभी बहुत सारा सामान गिरा हुआ है, वहाँ जाने का फ़ायदा नहीं है, ठीक है। तो पहले हम इसी को देखते हैं। So this, as you enter from outside, you say you're going to park your car or you're going to get off from your car, from the driver. फिर you have this lift. ये ऐसा नहीं दिखेगा ऑफ कोर्स, ये अभी होना है सारा काम वगैरह। यू एंटर, यू सी दिस ब्यूटीफुल स्टेयरकेस विद दिस ब्यूटीफुल वुडन रेलिंग। नाउ यू कुड गो अप और देयर इज दिस बिग लाउंज एरिया हियर। यू कैन जस्ट सिट डाउन हियर एंड चिल, और मेक इट अ वेटिंग लाउंज, और मेक इट समथिंग फॉर
visitors, you know, who you don't really need to call upstairs or even downstairs. Or this can be something that कुछ ऐसी चीज़ जिसको आप बेसमेंट के साथ ऐड करना चाहते हो। फिर बेसमेंट में जाएंगे आपको दिखेगा मैं क्या कह रहा हूँ, ठीक है। कभी कभी क्या होता है जैसे गेट टुगेदर है कुछ है तो उसमें यू नीड सम एरिया विच इज़ नॉट ऑन द सेम लेवल, तो उसको यहाँ बनाया जा सकता है। दिस इज अ बाथरूम विद ऑन द स्ट्रेट लेवल, Hansgrohe fittings and all that jazz. Again, that black stone with that yellow thing, and you know, it looks quite nice. And a beautiful paint box there. मजाक कर रहा हूँ, बैठ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे अब जैसे हम फ्लोरिंग में देखेंगे ना, इन्होंने काफी अच्छा एक पैटर्न यूज किया हुआ है। So this they have kept a little loud, so to say, and kept it a little colorful. थोड़ी प्लेफुल सी लुक आती है यहाँ पे इसको देख के। अब हम नीचे जाएंगे बेसमेंट में। ओके, सो अच्छा वैसे स्टेयरकेस है, बड़ा स्टेयरकेस है, और नीचे आके ये जो दो स्टेयर्स हैं इसको इन्होंने बहुत वाइड कर दिया। सो दिस गिव्स मेक्स इट लुक लाइक एज इफ इट्स अ मच बिगर स्टेयरकेस, जो कि इतना बड़ा नहीं है, पर यहाँ कैसे लगता है। बीच में पेबल्स वगैरह यूज़ किए हुए हैं, यहाँ पे गमले वमले आ जाएंगे, सुंदर सा हो जाएगा। यू पुट योर शो पीसीज और व्हाटएवर, और यू कुड हैव टेकन द लिफ्ट, और अब नीचे आते हैं तो आप यहाँ से ऐसे आते हैं तो आपके सामने ये बड़ा सा ओपन एरिया आ जाता है। इन एडिशन टू दिस बड़ा सा ओपन एरिया, यहाँ पे ये एक ओपन बेसिकली शाफ्ट एरिया है, पर हेयर इट बिकम्स लाइक अ, क्या कहते हैं इसको, वर्टिकल गार्डन। आर्टिफिशियल है, आपको रियल बनाना है आप रियल बना सकते हो, इन्होंने आर्टिफिशियल प्रोवाइड किया है, ठीक है। वहाँ पूरा ऊपर तक है, यू नो, गिव्स अ गुड फील। सो दिस एड्स टू द ओपननेस ऑफ द एरिया। नाइस हेवी डोर्स एंड ऑल दैट देव यूज्ड। अब हमारे पास इसमें बहुत सारे 2-3 एरियाज हैं। पहले कम इंटरेस्टिंग वाला पे चलते हैं तो आप वीडियो पूरा नहीं देखोगे, आ जाओ। सो दिस इज द बिग हॉल एट द बैक ऑफ द बेसमेंट। बहुत बड़ा सा हॉल है ये, सारा एयर कंडीशनड है, नीडलेस टू से। और पीछे थोड़ा सा संकन लॉन एरिया है, उसको देखते हैं ऐसे। इसको अगर आप खुला छोड़ दोगे तो एक चीज़ है इस प्रॉपर्टी में कि क्योंकि पीछे ग्रीनरी है तो काफ़ी अच्छी यहाँ पे सांस अच्छी आएगी आपको, क्योंकि एयर कैन पास वेरी इजीली। एंड यहाँ पे वैसे गमले वगैरह आएंगे, अभी काम हम ना चल रहा है। जैसे यहाँ ये वुडन प्लैंक्स लग गए हैं जहाँ मैं खड़ा हूँ, और बाकी आधे में भी लगने हैं, ठीक है। पर यहाँ पे एक बेंच भी है। इसका असली ग्रेस तभी आएगा जब यहाँ गमले वगैरह लगेंगे वैसे, बट यू गेट द आइडिया। यू आर सो स्मार्ट, आई नो यू फिगर इट ऑल आउट। ये हमने देख लिया, अब हम आगे वाले पोर्शंस में चलते हैं। लेट्स सी द रेस्ट ऑफ द लवली बेसमेंट। यहाँ पे भी वैसे एक ये इन्होंने पार्टीशन डोर दिया हुआ है, इसको अगर बंद कर दें तो ये आपका पार्टी हॉल एरिया बिल्कुल अलग हो गया। देयर इज दिस वन लार्ज एनक्लोज्ड रूम है, जिसको आपने अपना कुछ अलग से बनाना है, जो आप नहीं चाहते ज़्यादा विजिबल हो, तो वो यहाँ बन जाएगा। यहाँ पे भी इन्होंने इंजीनियर वुड वगैरह लगा रखा है। वैसे इज़ वेरी गुड फ्लोरिंग दे पुट। दिस प्लेस इज़ ह्यूज, माय गॉड दिस इज सो बिग। चलो अब ज़्यादा वो ना करते हुए आपको स्विमिंग पूल वाले एरिया में ले जाते हैं। यहाँ पे एक पेंट्री है, उस पर बाद में आ जाएंगे। बाथरूम है, उस पर बाद में आ जाएंगे। स्टोर है, उस पर बाद में आ जाएंगे। दिस इज़ अ प्रॉपर स्विमिंग पूल। हाइट भी आई थिंक इसकी 6-7 फुट है, तो पानी इसमें 5-6 फुट तक तो आ ही जाएगा। कुड बी एक्चुअली 8 फीट हू नोस, बट 5-6 फुट तक ही पानी आता है। एंड देन यहाँ पे इन्होंने पूरा डेक वुड यूज़ किया हुआ है। अब ये डेक वुड जो होता है थोड़ा स्पेशल वुड होता है, जितने आराम से ख़राब वगैरह ना हो वो, नहीं तो आप नॉर्मल वुड लगा दोगे वो पानी वानी की वजह से, मॉइस्चर की वजह से ख़राब हो जाएगा। अब कई लोग कहते हैं यार पूल कौन यूज़ करेगा, यार आप करोगे। पर अगर नहीं भी करोगे ना, इट लुक्स वेरी नाइस, यू नो। से यू आर हैविंग अ पार्टी और समथिंग एंड देन देयर इज दिस पूल एंड देन यू हैव दिस लार्ज एरिया अराउंड इट, यू नो, यू आर सर्विंग ड्रिंक्स एंड व्हाटएवर, हॉट बेवरेज, व्हाटएवर यू वांट। कई बार ये बच्चों की गेट टुगेदर है कुछ, यही तो लग्जरी है, चाहे हम साल में 2 बार ही यूज़ करेंगे, है ना, उसी को तो लग्जरी कहते हैं। अब ये सबके लिए नहीं है इतना बड़ा एरिया, मतलब 10,000 स्क्वायर फीट से ज़्यादा एरिया है। इतना एरिया उसी के लिए है जिसको बहुत ही अबंडेंस चाहिए। नहीं चाहिए तो ऊपर भी फ्लोर हैं, वो दिखा देंगे आपको, आ जाओ। अब यहाँ पे इन्होंने ऐसे 2 साथ-साथ रूम्स बनाए हुए हैं। सो दिस इज नॉट पार्ट ऑफ, दिस इज नॉट ओपनेबल, दिस इज फिक्स्ड क्लास एंड देयर इज दिस रूम एंड देन देयर इज दिस ह्यूज बाथरूम। अब स्विमिंग पूल है तो शावर तो चाहिए होगा, सो हियर इज द लार्ज शावर एरिया। अब आप देख रहे हो यहाँ पे कितना ओपन एरिया है, कितना बड़ा है, तो ये अबंडेंस है, अबंडेंस की फीलिंग है। सो हियर इज दिस अनदर रूम वेयर दे यूज्ड मिरर्स ऑन द होल वॉल। इसको यू कुड मेक इट अ जिम, एक्सरसाइज रूम और व्हाटएवर एल्स यू वांट टू मेक, यू नो, और इट कुड बी एन एक्सटेंशन ऑफ, से अगर आप उसको ज़्यादा पार्टी वगैरह के लिए यूज़ करना हो।
तो ये कुछ और भी हो सकता है. It can be a children's play area, whatever you want. Now we're going to go and take a look. दो बड़े अच्छे सुंदर बाथरूम्स बनाए हुए हैं यहाँ पे इन्होंने. अब ये इस तरह से डिज़ाइन है कि ये एक तरह से he or she है. This is for she, this is for our bosses, you know, and again that different looking stone, black stone with this yellow and white stuff, you know, Duravit वगैरह की fittings हैं. This is all good, but मस्त से ये थोड़ा सा यूनिक है ना, ये जो इन्होंने लगाया है यहाँ पे. अब ये हो गया she. So say you have a get together or there is a pool party going on or whatever, so you have that as a she and this as a he. This can be a joint, I mean, you know, so there's this again beautiful basin and then they're given a urinal specially here. इनकी अगर get together वगैरह है तो it is of use. And then there is this सब एरिया देख रहे हो कितना बड़ा बड़ा निकाला है, you know, this really gives a good feel. They've also given a very nice pantry here that I wanted to show you quickly. ये बिल्कुल रेप्लिका बनाई है. जो ऊपर है वो बड़ी थी, ये छोटी है. बाकी सब कुछ ये जो स्टाइलिंग वाइलिंग जो भी इन्होंने करी हुई है वो बिल्कुल वैसी करी हुई है. Now at this point I also want to say, अगर आपको कोई ऐसी प्रॉपर्टी पता है आपकी है किसी और की जो आप चाहते हो कवर करें, हम कुछ उस पर काम करें, कुछ उसमें स्पेशल है, जैसे बहुत बढ़िया है, बहुत अच्छी है या कुछ अलग ही है, और यू वांट टू सेल योर प्रॉपर्टी एंड यू नीड हेल्प, यू कैन ऑलवेज कॉन्टैक्ट मी. माय नंबर्स आर देयर, माय ईमेल इज देयर. बट ऑल्सो इफ देयर इज समथिंग आई एम मिसिंग इन माई प्रेजेंटेशन और सम पॉइंट दैट यू फील कि हम आपको बताएं या हमेशा होना चाहिए, तो वो भी आप शेयर कर देना. लोग बार बार वैसे प्राइस की बात करते हैं, प्राइस नहीं डाल सकते हम, हमें अलाउड नहीं होता, ठीक है, क्योंकि प्राइजेस कीप चेंजिंग ऑल्सो एंड दिस वीडियो इज गोइंग टू स्टे देयर फॉर अ लॉन्ग लॉन्ग टाइम, तो वो गलत हो जाता है थोड़ा सा. आप हमें पर्सनली कॉन्टैक्ट करेंगे तो हम आपको बता देंगे, ठीक है. सॉरी फॉर दैट, बट इफ यू स्टिल नॉट लाइक द वीडियो प्लीज क्लिक लाइक. वी आर ऑल्सो गोइंग टू शूट some parts of the higher floors in different videos and there will be more individual floors. There are more properties like this, maybe in 800, 1000, 500, but this is the largest so far. I hope you loved it.